सभी विद्यार्थियों को जय हिंद जय भारत। मैं सतीश सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं और आपको गणित में समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम क्लास 9th की ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9 गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। आज हम गणित का चैप्टर 5.5 आपके लिए लाए हैं और बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको गणित में बिल्कुल भय खत्म हो जाएगा। चैप्टर 5.5 कोण एंगल। जब दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से शुरू होती हैं तो उनके बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु को शीर्ष और किरणों को की भुजाएं साइड्स कहते हैं। कोण को डीबी या कोण ईवीडी कहा जाता है। शब्द कोण को चिन्ह इससे दर्शाया जाता है, जैसे कोण डीबी या कोण ईवीडी। कोण को लिखते समय शीर्ष वाले अक्षर को मध्य में लिखा जाता है। जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करें तो समझिए कि हमने ये दो किरणें खींची। पहली किरण ये और दूसरी किरण ये। यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो यहाँ एक कोण बनता है। तो जैसे हमको इसको लिखना है, कोण के रूप में दर्शाना है, तो हम लिखेंगे ए बी सी, या हम लिख सकते हैं कोण सी बी ए। यानी जिसमें हमें बी जिसमें कोण बनता है उस शब्द को बीच में रखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, कोण की परिभाषा लिखिए। जब दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकलती हैं उनके बीच बनने वाले झुकाव को कोण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, एक कोण को बनाने में कितनी किरणों की आवश्यकता होती है? तो हम देखें, अभी बनाए हैं और आपको समझाए हैं कि एक कोण को बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है, किरण ए बी और किरण बी सी। तो बताएंगे आपको, एक कोण बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एक कोण में कितने शीर्ष होते हैं? तो हम बता दें कि एक कोण में एक शीर्ष होता है। एक कोण में एक शीर्ष होता है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, दी गई सभी आकृतियों के सभी कोणों के नाम लिखिए। तो हम बताते हैं आपको। पहली आकृति ए किसके रूप में बनी है? यम के रूप में बनी है। तो देखते हैं, ये इस यम में हमारे पास इधर ए दिया है और इधर ई दिया है और इधर डी दिया है, इधर बी दिया है। तो देखते हैं, एक एंगल यहाँ बनता है
और एक एंगल यहाँ बनता है, यानी इसमें दो कोण बनते हैं, एक कोण बी बनता है और एक कोण डी बनता है। तो जिस अक्षर में कोण बनता है उसको अपन बीच में रखते हैं। तो देखिएगा ए नंबर आकृति में कोण ए बी सी और तीसरा कोण यहाँ बनता है, यहाँ। तो देखेंगे पहला कोण आकृति में, पहला कोण ए बी सी, दूसरा कोण बी सी डी, तीसरा कोण सी डी बी। यानी देखते हैं कि जो हमारा पहला कोण बना है तो यहाँ बी में एंगल बन रहा था, बी में। तो ये पहला कोण हमारा हुआ ए बी सी, और दूसरा कौन सा हुआ बी सी डी, तीसरा कौन सा हुआ सी डी ई। आकृति बी में चलते हैं। आकृति बी ये इस प्रकार की आकृति है, यानी ये आकृति टी जैसी बनी हुई है। तो यहाँ हमारे पास दो एंगल बनेंगे, एक ये और एक इधर। तो देखते हैं, इसमें दिया है ए सी बी और डी। तो हमारा जो एंगल बनेंगे कौन कौन से बनेंगे, हमारा तो एक एंगल बनेगा ए बी डी और दूसरा एंगल बनेगा सी बी डी। तो हम देखते हैं कि पहला एंगल हमारा बना कोण ए बी डी और दूसरा एंगल बना सी बी डी। अगली आकृति सी नंबर देखेंगे कैसी आकृति बनी हुई है। एक ऐसी आकृति बनी है भी प्रकार की, कैसी आकृति बनी है भी प्रकार की, और इसमें ए बी सी, इसमें किस अक्षर पे एंगल बन रहा है, बी पर। तो जो इसका एंगल बनेगा तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। अगला डी नंबर है, ये जो आकृति बनी है जेड की आकृति है। अब जेड की आकृति में देखते हैं कहाँ कहाँ एंगल बनेंगे। तो देखते हैं कि ए बी सी डी, तो एक ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल बनेगा, ये दो एंगल बनेंगे। तो पहला एंगल हमारा कौन कहलाएगा, कोण ए बी सी। दूसरा एंगल कौन कहलाएगा, बी सी डी। इस तरह आपकी 5.5 कंप्लीट होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको अगली वीडियो जब डले तो आपको सूचनाएं प्राप्त हों। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली 5.6 के बारे में देखते हैं। प्रश्नावली 5.6 है कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार। पहला क्वेश्चन है न्यून कोण। कोणों के प्रकार। न्यून कोण वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होती है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। दूसरा है समकोण, राइट एंगल। वह समकोण का माप ठीक 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण कहते हैं। तीसरा नंबर अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम माप वाला कोण
अधिक कोण कहलाता है। चौथा नंबर है ऋज कोण, सरल कोण, रैखिक कोण। एक ऋज कोण की माप 180 डिग्री के बराबर होती है, उसे हम ऋज कोण कहते हैं। ये सभी चित्रों के माध्यम से दिखाए गए हैं। पहला प्रश्न है न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण की परिभाषा ऊपर बताई गई है आप लोगों को कि वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होती है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है न्यून कोण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। समकोण का माप कितना होता है। तो समकोण का माप 90 डिग्री होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है एक सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है। तो एक सरल रेखा पर जब कोण बनता है तो 180 डिग्री का बनता है। कैसे बनता है, ऐसे 180 डिग्री का जो कोण बनता है वो ऐसे बनता है 180 डिग्री। और जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो ऐसे बनता है। देखिएगा आप लोग, ऐसे। ये 90 डिग्री का कोण जिसको आप लोग समकोण बोलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक चौथा है 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। कैसे बनता है न्यून कोण, देखिएगा। ये न्यून कोण है। प्रश्न क्रमांक पांचवा घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के बीच 3 बजे बनने वाला कोण किस प्रकार का कोण है। तो देखते हैं, ऐसे 3 बजेगा और ये हमारा कोण, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, 90 डिग्री कहलाएगा। तो 90 डिग्री यानी समकोण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है क्या कहलाता है, ऋज कोण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 7 घड़ी की सुई 6 और 12 पर होती है तो कौन सा कोण कहलाता है। तो एक घड़ी की सुई 6 में और एक घड़ी की सुई 12 में, यानी एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, यानी जो कोण बनेगा वो ऋज कोण बनेगा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 45 डिग्री और 120 डिग्री, 90 डिग्री और 210 डिग्री को किस प्रकार के कोणों से वर्गीकृत करेंगे, हल करेंगे। 45 डिग्री 90 डिग्री से कम है तो इसे हम न्यून कोण कहते हैं। 120 डिग्री 90 डिग्री से अधिक है तो इसको हम अधिक कोण बोलते हैं। 90 डिग्री वाले कोण को हम समकोण बोलते हैं। 210 डिग्री वाले कोण को हम प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली 5.7 द्विविमीय आकृतियाँ। इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।